हम जब किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करने लगते हैं तो हमें सापेक्ष मूल्यांकन करना चाहिए, निरपेक्ष नहीं। अर्थात कोई भी व्यक्ति न तो पूरी तरह देवता होता है और न संपूर्णता में राक्षस होता है। उसमें कुछ गुण कुछ अवगुण होते हैं। किसी में गुण ज्यादा रहते हैं, अवगुण कम रहते हैं, किसी में अवगुण ज्यादा रहते हैं, गुण कम रहते हैं। आज हम सावरकर की समीक्षा कर रहे हैं। तो सावरकर के विषय में अभी राजनाथ सिंह जी ने एक नई बात बताई कि सावरकर ने जो जेल में माफी मांगी वो गांधी की सलाह पर मांगी। और एक दूसरी बात भी सामने आई कि सावरकर जी को अंग्रेज सरकार 60 रुपया महीना वेतन देती थी जेल से छूटने के बाद भी। अब ये दोनों में कितना सच है कितना झूठ है, मैं इस विषय में कहने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि आजकल तो झूठ और सच ये सब रोज दिन भर यही चलता रहता है। लेकिन मान लीजिए ये बात सच है जो राजनाथ सिंह जी ने कही है, तो मेरे मन में तो सावरकर के प्रति बहुत ही मतलब एक तरह से घृणा का भाव पैदा हो रहा है। वीर सावरकर ने गांधी जी के कहने से माफी मांग ली जेल से छूटने के हिसाब से, और जेल से छूटते ही गांधी जी का विरोध करना शुरू कर दिया। तो मैं सावरकर को क्या मानूं? अरे भाई, कुछ दिन तो प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, तो प्रतीक्षा नहीं किए। यदि यह बात सच है कि गांधी जी से सावरकर प्रभावित थे, तो गांधी के किसी कार्य का विरोध होना चाहिए था। संपूर्णता में गांधी के मार्ग का विरोध नहीं होना चाहिए था। तो ये जब विचार होता है तो हम यदि सावरकर की पूरी यदि समीक्षा करें तो मैंने ये पाया कि सावरकर का पूर्वाध जेल के पहले अन्य सब लोगों से गांधी की तुलना में भी स्वतंत्रता के लिए बहुत अच्छा रहा है, अन्य सब लोगों की तुलना में। तो मैं सावरकर को उस पूर्वार्ध में 100 नंबर दे देता हूं। लेकिन जेल से निकलने के बाद सावरकर ने जो किया वो तो बहुत ही गलत था, क्योंकि ऐसा संदेह होता है, प्रमाण मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा संदेह होता है कि अंग्रेज सरकार से समझौता होने के बाद सावरकर ने वही किया जो अंग्रेज चाहते थे। तो यहां आकर के तो जरूर भाई माने मन को चोट तो लगती है। इसलिए मैंने जो तुलना की, 3 की तुलना की एक तरह से, गांधी, सावरकर और अंबेडकर। गांधी को मैंने माना कि अगर कुल मिलाकर के हम 3 हिस्सा करें, देवता, मनुष्य, राक्षस, होते ही हैं 3, तो गांधी को हम मान सकते हैं कि देवता तुल्य, मतलब अगर नंबर देना हो तो गांधी को हम 80 नंबर 90 नंबर दे सकते हैं। और सावरकर को हम 0 दे सकते हैं, न देवता न राक्षस। क्योंकि अगर संपूर्णता में विचार करेंगे तो गांधी के जितने भी कार्य थे उनमें अधिकांश प्लस पॉइंट के कार्य थे। सावरकर के अगर संपूर्णता में हम यदि देखेंगे तो सावरकर का आधा हिस्सा बहुत अच्छा था और आधा हिस्सा पूरा विवादास्पद रहा है। लेकिन उसी कालखंड में अगर हम अंबेडकर को जोड़कर देखें
तो अंबेडकर को 80-90 माइनस पॉइंट मिलते हैं हमारे राक्षस की तुलना में। तो अंबेडकर और सावरकर की तुलना करें तो सावरकर बहुत ही अच्छे हैं, हमको सावरकर को सम्मान देना चाहिए। और गांधी और सावरकर की तुलना करें तो सावरकर बहुत बुरे हैं। वे लोग पूछते हैं कि अच्छा, स्वतंत्रता के मामले में जेल से निकलने के बाद सावरकर ने क्या किया, तो मैं उन्हीं से पूछता हूं कि बताइए क्या किया। अंग्रेज 3 काम सावरकर को जिम्मा दिए थे। पहला, हर हालत में गांधी का विरोध करना है। दूसरा, हर हालत में गांधी के कार्यों का विरोध करना है। और तीसरा, हिंदू और मुसलमान के बीच में ध्रुवीकरण कराना है। तो आप बताइए कि जेल से छूटने के बाद सावरकर ने तीनों काम ईमानदारी से किए कि नहीं किए। हम इसलिए सावरकर की प्रशंसा कर सकते हैं कि सावरकर ने बहुत ईमानदारी से अंग्रेजों के वचन को निभाया, इसलिए हम उनकी प्रशंसा कर सकते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों को धोखा नहीं दिया। लेकिन गांधी को तो धोखा दे दिया, क्योंकि गांधी के कहने से तो उन्होंने माफी मांगी थी। तो गांधी को धोखा दे दिया, अंग्रेजों का वचन निभाया। इसलिए यह सारा मामला जो है, ये सारा मामला हौच-पच हो गया है। क्या सही क्या गलत, इसका खोज आप लोग करते रहिएगा। मैंने आपको अंत में ये बता दिया कि मैं गांधी को 80 प्लस पॉइंट देता हूं, अंबेडकर को 80 माइनस पॉइंट देता हूं और सावरकर को बीच में 0 पॉइंट देता हूं। ये मेरा अपना मत है।